हम ड्राइंग करते हैं तो एक ही ध्यान रखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं आप एलियन हो, ठीक है, और आपको पहुंचना है ललित कला संस्थान, तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे आप स्पेस में? पृथ्वी, ठीक है। फिर क्या ढूंढोगे पृथ्वी पर? इंडिया, ठीक है। फिर क्या ढूंढोगे आप? आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा में क्या ढूंढोगे? पालीवाल पार्क के बाद BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, और वहां पर क्या ढूंढोगे? राइट, ठीक है। सेम वे जब हम ड्राइंग करते हैं तो सबसे पहले पूरा जो क्या है ना, इसका जो फॉर्म है उसको ऑब्जर्व करेंगे पूरा, ठीक है। ओके, हम डायरेक्टली डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली हम पूरा फॉर्म को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें इस पेज पे क्या करना है ना, इसका एक आउटलाइन ओके, तो जैसे ही है ना, दिस इज आल्सो कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, फिर हम क्या करेंगे, जैसे इसका ये लाइंस को डिवाइड करो। ओके, दिस इज नोज लाइन, आईब्रो लाइन, नोज लाइन है, ये आपका वर्टिकल नोज लाइन है, हॉरिजॉन्टल नोज लाइन, चिन, ठीक है। अब हम इसको ऐसे करके ना ऑब्जर्व करते जाएंगे। थोड़ा सा ये आपका बेसिक फॉर्म हो गया। उसके बाद आता है ब्लॉकिंग, बेसिक ब्लॉकिंग। आप इसके बाद में जैसे पहले पृथ्वी ढूंढ लिया, फिर इंडिया के बाद उत्तर प्रदेश। तो हम जैसे पहले तो हमने पूरा फाइंडिंग कर लिया, पूरा फॉर्म किया, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट हमने डिवीजन कर लिया, फिर ब्लॉकिंग कह सकते हैं, ठीक है। डिवीजन कर लिया और इसके बाद हम नोज का हमारा कितना एरिया, हम डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली पाकिस्तान पहुंच के आगरा ढूंढो तो कभी नहीं मिलेगा, आपको पहले इंडिया आना पड़ेगा, इंडिया में उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट प्रोसेस, ठीक है। ये आप देखिए, तो हम क्या है ना कि नोज का बेसिक शेप, बेसिक एरिया मार्क कर लो, ठीक है। और लिप्स की लेबिया क्या है ना, एरिया मार्क कर लो, ठीक है। इनके लिए एंड नेवर ड्रॉ इन सिंगल लाइन, ऑलवेज ड्रॉ मल्टीपल लाइंस, ठीक है। मल्टीपल लाइन में क्या होता है कि हमारे पास हर बार करेक्शन करने का चांस होता है। अब एक बार गलती की, दूसरी बार में करेक्ट कर लेंगे। और जब मल्टीपल लाइन में ड्रॉइंग, तो हमारा सबकुछ माइंड क्या करता है, जो सही लाइन उसको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो नेवर ड्रॉ इन सिंगल लाइन, ऑलवेज ड्रॉ मल्टीपल लाइन, ठीक है। तो एवरी टाइम आई एम करेक्टिंग दिस ड्रॉइंग, ठीक है। जहां भी मिस्टेक्स हुई उनको फिर से देखो, मैंने ये रहा था क्या, थोड़ा सा ये इधर बढ़ा लीजिए, ठीक है। एवरी टाइम और नेवर ड्रॉ फाइनल ड्राइंग, हमेशा लाइट ड्राइंग में शुरू करो, ठीक है। बहुत गहरे में शुरू करते हैं, फिर आपको चांस नहीं, फिर मिटाते, फिर रबर का यूज नहीं करना, ठीक है। रबर का यूज हमको नहीं करना है। और ऑलवेज ड्रॉ इन मल्टीपल लाइंस and always start from light drawing, so you have chances to correct it again and again, ठीक है। so this is about blocking। हम फिर से इसको ड्राइंग करेक्ट करते हैं, जो भी हमारा फर्स्ट चांस में जो भी अगर मिस्टेक हुई हो उनको फिर से हम रिवाइज करते हैं। और थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है पॉइंट ड्राइंग में, कोई बात नहीं। अब इसको हम क्या है ना, ये कॉलर यहाँ पर आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, ड्राइंग अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस, ओके। अब ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी कंप्लीट है, इनकम्प्लीट नाम का कोई यहाँ पे स्टेप नहीं। इवन यू कैन ड्रॉ अ पोर्ट्रेट इन अ सेकंड, 1 मिनट में भी कर सकते हो, 5 मिनट में भी कर सकते हो,
पर 1 घंटे में भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप धीमे धीमे ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा फिर से हम इस पे ये वाले पार्ट को फिर से ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर डिटेल हेयर का और देते हैं। और जब भी आपको ड्राइंग करना हो तो ये ध्यान रखिए कि कभी आपको ऐसे नहीं करना है, जो शोल्डर से आप हैंड मूव करना चाहिए, ठीक है। ऐसे पकड़ो पेंसिल को और यहां से मूवमेंट हो, फ्री हैंड ड्राइंग, ठीक है। ये हैबिट में लाइए आप, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आईज का एरिया लेते हैं। बहुत डिटेल नहीं, जस्ट रफली, ठीक है। और ऑलवेज अपने ड्राइंग को तो दूर से भी देखिए, ठीक है। दूर से देखने पे क्या होता है कि हमें कमियां पता चलती है ना, ठीक है। हमेशा एक से काम करो तो हमें समझ भी नहीं आया प्रोपोर्शन क्या है। और बेसिक हेड के प्रोपोर्शन के बारे में बताता हूं आपको। देखो, हमारा जो फोरहेड होता है एंड द नोज ऑफ लेंथ एंड नोज टू चिन, ये तीनों डिस्टेंस एक बराबर होती है, ठीक है। और जितनी बड़ी हमारी नाक होती है, एवरेज उतनी बड़ी हमारे कान होते हैं, ठीक है। और 2 आंखों के बीच की दूरी एक आंख। ये बेसिक प्रोपोर्शंस हैं, ठीक है। तो अभी तक ये लगभग एक हेड है, दिस इज कॉल्ड हेड स्टडी। बट व्हेन वी कॉल इट पोर्ट्रेट स्टडी, तो वहां पर हम किसी भी व्यक्तित्व के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स वहां पर आ जाते हैं। अभी तक क्या है, हेड स्टडी है। वी आर मेकिंग अ एवरेज ह्यूमन हेड। ह्यूमन में बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ह्यूमन इज ह्यूमन, ठीक है। सो अभी तक ह्यूमन हेड है, लेकिन अभी जैसे जैसे डिटेल में जाएंगे वो क्या है ना, पोर्ट्रेट बनते जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेड स्टडी एंड पोर्ट्रेट स्टडी, ओके। हेड स्टडी इज अबाउट कॉमन ह्यूमन हेड। सो दीज आर द कॉमन प्रोपोर्शन ऑफ अ ह्यूमन हेड, ओके। स्पेसिफिकली किसी के कान थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, किसी की नाक लंबी होती है, किसी के दोनों आंखों के बीच में थोड़ा कम गैप भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली चीजें अलग अलग हो सकती हैं। अब जैसे जैसे डिटेल में जाएंगे वैसे वैसे तो अब हम लाइंस को रिपीट करेंगे। कुछ लोग तो शुरू से ही लाइटिंग शुरू कर देते हैं ना, तो वो प्रोसेस हो सकता है कुछ एक्सपर्ट्स हो, उनका अपना स्टाइल होने के लिए ठीक है। लेकिन बट अगर आप सीख रहे हो तो नेवर स्टार्ट शेडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग। गो फॉर लाइन ड्राइंग, इसको स्ट्रक्चर ड्राइंग, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्राइंग के बाद में फिर आपका शेडिंग आप बाद में कर सकते हो, नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो पहले आपका ये लाइन ड्राइंग परफेक्ट ड्राइंग। अब बार बार हम क्या है ना कि एक एक जैसे आप एक एक पार्ट्स है ना, तो पहले आपका होता है बेसिक शेप, फिर ब्लॉकिंग, देन सब ब्लॉकिंग, देन डिटेल्स, स्टेप्स हैं, ठीक है। पहले बेसिक शेप, पहले हमको पृथ्वी ढूंढनी है, फिर इंडिया, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आगरा, ललित कला। तो ऐसे जाना है। डायरेक्ट हम जाएंगे कि सीधा आगरा यूनिवर्सिटी ढूंढेंगे तो आप हो सकता है कि इंग्लैंड में जाके ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिले, 5 राउंड है। तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक एक पार्ट को थोड़ा डिटेल बढ़ाते हैं इसका, ठीक है। आई को थोड़ा डिटेल बढ़ाते हैं हल्का सा। थोड़ा 2 डिटेल बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग को समझ में सबको आ रहा है क्लियरली? यस सर। क्योंकि मुख्य उद्देश्य है कि आपको समझ में आना चाहिए।
ये केवल पोर्ट्रेट ड्राइंग के प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल्स नेचर के हैं। जब भी कोई प्लांट बड़ा होता है तो ऐसा नहीं एक पत्ती बन गई दूसरी बनती, सारी पत्ती एक साथ बनती है, ठीक है, धीमे बड़ी होती है, ठीक है। ये प्रोसेस नेचर का है। हम पैदा होते ऐसा नहीं है कि पहले हाथ बनता अलग अलग नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं धीमे धीमे पूरा ही, कभी आपने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखा हो यूट्यूब वीडियो में? यस सर। पूरा बॉडी एक साथ डेवलप होता है, ठीक है ना। तो पहले हमने कुछ और रख लिया था, तो वहां पर जो मिस्टेक्स हैं उनको क्या है ना करेक्ट करते जाते हैं। और अब हम आई थिंक ब्लॉकिंग तक आ गया, ये सब ब्लॉकिंग तक हम थोड़ा सा डिटेल्स और बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ना कच्चिन एक बार थोड़ा दूसरी भी देखेंगे कैसा लग रहा है तो। मोहम्मद कौन लाना है? पोर्ट्रेट और स्टडी का डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। नहीं, कोई पर्सनालिटी नहीं, ठीक है ना। लेकिन पोर्ट्रेट कहते हैं तो फिर हम एक व्यक्तित्व, एक पर्सन की जो पर्सनालिटी है, उसका अपने स्पेसिफिक फीचर्स है, अपने जो स्पेसिफिक इमोशंस हैं, वहाँ फोकस हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्तित्व एक व्यक्तित्व होने से पहले एक इंसान है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्राइंग करते हैं तो हम इंसान को पहले बनाते हैं, ठीक है, फिर व्यक्तित्व में जाते हैं ना। और जैसे ये जिस डायरेक्शन में हेयर उसी डायरेक्शन में लाइंस को